आज का शिरडी साई संदेश। अगर किसी की बात आपको बुरी लगे तो दो तरह से सोचना चाहिए। पहला, अगर इंसान महत्वपूर्ण है तो आप बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो आप इंसान को भूल जाइए। परंतु एक ही बात को सोच सोच कर अपने मन की शांति को भंग मत होने दीजिए। जीवन में कोई भी कारण हो, कोई भी बात क्यों ना हो जाए, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो। मन को हमेशा शांत रखिए। जोर से बात मत बोलिए, अपने मन को शांत रखिए। विचार करिए, फिर कोई भी निर्णय लीजिए, क्योंकि आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती है, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का भी कैसे पता चलता आपको। इसलिए दुख भी आने बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन में। लेकिन तुम आगे होकर अपने कर्म, अपने कर्तव्य को निभाते जाओ। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल इंसान को उसी तरह खोज लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। और जो अच्छे कर्म करता है, भगवान भी उनको इस पूरी दुनिया में खोज ही लेता है। इसलिए तुम अच्छे नेक कर्म यूं ही करते रहो, भगवान तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य ही देगा। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी अपना नेक रास्ता जो है वो बदलते नहीं हैं, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहते हैं, ऐसा इंसान परमात्मा को सबसे प्रिय लगता है मेरे बच्चों। और अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित ही होती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सकें। ऐसे में अपने आप को शांत रखना और चुप रहने में ही आपकी भलाई होती है। जीवन में जब आपका सामना दुखों और परेशानियों से होता है, इसके बाद ही आपको ज्ञात होता है, पता चलता है कि अपने तो सिर्फ बातों से ही अपने होते हैं, असल में तो वो गैर ही हैं। कभी कभी ईश्वर आपकी अधिक परीक्षा इसलिए लेता है क्योंकि वो आपको आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा देने की सोच रहे होते हैं। इसलिए ईश्वर के फैसलों पर अटूट भरोसा रखें, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मेरे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी बाबा क्यों नहीं सुन रहे। उनको लगता है कि उनकी झट से उनकी मनोकामना उनके बाबा पूरी कर दें। लेकिन मेरे बच्चों, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। सबको अपने कर्मों का हिसाब इस संसार में चुकाना ही पड़ता है। तुम्हारे कुछ जो पुराने कर्म है, जो तुमसे कभी कोई गलतियां हो गई हैं, उसका कर्म तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। थोड़ा अगर सब्र कर लोगे, धैर्य बना लोगे, तो तुम्हारा ये वक्त भी आसानी से कट जाएगा। लेकिन तुम धैर्य नहीं बंधा पा रहे हो, तुमसे अब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, मैं देख रहा हूँ। और ये ही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी भी है। तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे हमेशा साथ में हूँ। बस तुम अब अच्छे कर्म करना, कर्म के बिना फल की अभिलाषा कभी मत करना। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कुछ कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता है। यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि हाथ में हाथ धरकर बैठने से उसे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने जीवन में सपनों को पूरा करने के लिए अपने स्थान से उठना पड़ता है, नींद से जागना पड़ता है, तभी उसे जीवन में खुशियाँ भी मिलती हैं। किसी और से उम्मीद मत रखो यदि तुम खुद से भी उम्मीद नहीं रख सकते हो तो। याद रखना, यदि कोई भी काम करने से पहले किसी भी तरह का डर या भय उत्पन्न हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उस कार्य को पूरा करने में अनेक संकटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इन संकटों का सामना करने के लिए आपको साहसी और अधिक बलवान भी बनना पड़ेगा। बस इतनी सी सरल बात है। अपने मन में साहस को जगाकर चलिए इस भय की यात्रा पर। जीत जरूर मिलेगी तुम्हें। कभी कभी झूठ इसलिए जीत जाता है
क्योंकि सच का साथ देने का साहस हर किसी के पास नहीं होता है, और झूठ सिर्फ संसार के लोगों के साथ चलता है, ईश्वर के सामने नहीं। शरीर पर लगी चोट व्यक्ति भुला सकता है, परंतु उसके मन में लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा पहुंचाती है। वो जीवन उपरांत उसको कभी नहीं भूलता। इसलिए अगर कोई तुम्हारा दिल दुखा रहा है ना, तो वो ईश्वर, वो परमात्मा सब देख रहा है। तुम बस उसके निर्णय पर, उसके फैसलों पर भरोसा रखो। किसी को जवाब देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी ज्ञात है कि अंदर ही अंदर तुम्हें कोई चिंता खाई जा रही है। तुम्हारा मन बहुत बेचैन चल रहा है आजकल। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जीवन में हो क्या रहा है। किस पर तुम एतबार करो या ना करो, मन में कुछ उथल पुथल सी चल रही है ना मेरे बच्चों। हो सकता है तुम्हें अभी रास्ता नज़र ना आ रहा हो, चारों ओर अंधकार ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र उजाला करने वाला हूँ। हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण आने वाली है, जिसे तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। बस तुम नकारात्मकता से दूर रहना कुछ दिनों के लिए, और उसके लिए तुम श्री साईं सचरित का अध्ययन करते रहना। मैं जानता हूँ तुम पढ़ने का काफ़ी दिनों से सोच भी रहे थे। चलो, आज मैंने तुम्हें आज्ञा भी दे दी है। आज से ही प्रारंभ कर दो, क्योंकि नेक काम में कोई देरी नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा हो जाता है। आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें नकारात्मकता से, बुरी नज़र से बचाता चला जाऊंगा। तुम बस अपने भक्ति मार्ग पर, आध्यात्मिक रास्ते पर यूं ही चलते रहना, साथ ही अच्छे और नेक कर्म करते रहो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम नेक दिल इंसान हो, ईमानदार हो। मैं जानता हूँ इसका देखना एक ना एक दिन फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा यूं ही बना रहेगा। और जो लोग तुम्हें आज तंग कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं ना, उनको भी शीघ्र ही पछतावा हो जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। इसलिए तुम चिंता मत करा करो या दुखी मत हुआ करो। ज़्यादा मन परेशान या विचलित होना तो मेरी भक्ति करने लग जाया करो, मेरा नाम जाप करा करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। तुम एक योद्धा की भांति हो, जो पूरी जिंदगी अपनी लड़ाई खुद लड़ता आया है, जिसने किसी का सहारा नहीं लिया। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। हमेशा खुश रहा करो, और जीवन की आने वाली खुशियों का तुम्हें स्वागत भी करना है। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करो। तुम सबका ध्यान रखते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो तुम भूल जाते हो अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान भी रखा करो, तभी तो तुम परिवार का भी ध्यान रख पाओगे अपने। हमेशा खुश रहो और अच्छे कर्म यूं ही करते रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।